गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं उड़ान कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ 1 भारतीय संविधान, जिसमें आपको बताएंगे कि जैसे कक्षा व्यवस्थित रखने के लिए जिम्मेदारी मॉनिटर को दी जाती है, उसी प्रकार देश को व्यवस्थित रखने के लिए ये जिम्मेदारी सरकार को दी जाती है। सरकारें दो तरह की होती हैं। जनता की भागीदारी से बनने वाली सरकार, जैसे भारत में है, हरियाणा में है, जिसमें हम वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं। इसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। और दूसरी ऐसी सरकार जिसमें जनता की कोई भूमिका नहीं है। राजा, उसने अपने बेटे को राजा बना दिया, फिर उसने अपने बेटे को बना दिया। इस तरह की सरकारों को कहते हैं राजतंत्रीय सरकार। राजतंत्र में सरकार पर जनता का कोई दबाव नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र में हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और अगर हमें सरकार का कोई काम पसंद ना आए तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। हम धरने देते हैं, जुलूस निकालते हैं, हड़तालें करते हैं और ये सब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके हम सरकार पर अपनी बात मानने का दबाव डाल सकते हैं। सरकार को अपने हर काम को, हर निर्णय को जनता के सामने रखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ऐसा क्यों किया। भारत में 3 स्तर पर सरकार है। स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रशासन, जिसे हम पंचायत कहते हैं, नगरों में नगर निगम, नगर परिषद, ऐसे राज्य में राज्य सरकार, जैसे हरियाणा में श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र में केंद्रीय सरकार, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो कार्यपत्रक 1 में आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी, लोकतांत्रिक या राजतांत्रिक? हमें लोकतांत्रिक सरकार अच्छी लगी क्योंकि इसमें हमारी सुनवाई होगी। जनता को सरकार के गलत नीतियों नियमों का विरोध करने का अधिकार कौन सी सरकार में होता है? लोकतंत्र में होता है। राजतंत्र में तो सीधे गोली से उड़ा दिए जाएंगे। लोकतांत्रिक भारत का कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जब जनता के विरोध के कारण सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। 2021 ईस्वी में किसान आंदोलन के कारण सरकार को नए कृषि कानून वापस लेने पड़े। कार्यपत्रक 2, नीचे लिखी तालिका में सरकार के कौन से स्तर पर कार्य किया जाता है? भारत सरकार ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता करना है तो ये निर्णय कौन लेगा? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार या राष्ट्रीय सरकार? ये निर्णय राष्ट्रीय सरकार लेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय किसने लिया? राज्य सरकार ने लिया। ग्राम पंचायत द्वारा गांव की लड़कियों को खेलों का सामान दिया जाने का निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया गया। पुराने नोट बंद करके 2000 रुपए के नए नोट चलाने का निर्णय राष्ट्रीय सरकार ने लिया। गांव में साफ सफाई करवाने का निर्णय स्थानीय स्तर पर हुआ। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना में दूध पिलाने का निर्णय राज्य सरकार का और राष्ट्रीय सरकार का। अगर केवल हरियाणा के स्कूलों में हो तो राज्य सरकार, और अगर सभी स्कूलों में होता तो राष्ट्रीय सरकार। इसके अतिरिक्त कार्यपत्रक 4 में बताया गया है कि आप मॉनिटर कैसे चुनेंगे और किसे चुनेंगे। इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए। जो लोग मॉनिटर बनना चाहते हैं, जो छात्र, वो अपना नाम दें और फिर अध्यापक उनके लिए वोटिंग करवाए कि कितने छात्र उनमें से किस प्रत्याशी को, किस कैंडिडेट को मॉनिटर बनाने के लिए वोट देंगे। जिसे अधिक वोट मिले उसे अध्यापक को मॉनिटर बना देना चाहिए। तो ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।